दर्शकों का आज की वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन सर के डेली टेस्ट का दूसरा सेट देखेंगे। इससे पहले पहला सेट हम लोगों का हो गया है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन थे। यदि आपने नहीं देखा है उन्हें तो आप पहले उसे देख लीजिए। आज हम इस सेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, स्वराज 1 वर्ष के अंदर, स्वराज की प्राप्ति 1 वर्ष के अंदर। गांधी जी को लेकिन लगने लगा कि अब आंदोलनकर्ता उतना सक्रिय नहीं रहा, तो उन्होंने फिर ये एक नारा दिया कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे, अर्थात स्वराज अब हमें मिलने ही वाला है। यह नारा गांधी जी ने इसलिए दिया ताकि जो आंदोलन करता है वो सक्रिय रह सके, उसके उत्साह को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाटी और विस्तार, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है वही हमको छांटना है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जस्कर श्रेणी के मध्य, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल जस्कर श्रेणी के मध्य है। कश्मीर घाटी जो है जम्मू कश्मीर में है। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय एवं धौलाधर के बीच, ये भी सही है। लाहौल स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर के मध्य, ये भी सही है। कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र की घाटी शिवालिक उत्तर में नहीं, शिवालिक के दक्षिण में है। शिवालिक के दक्षिण में है। ये ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है असम में आ जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चावल का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कृषि और खनिज दोनों के लिए प्रसिद्ध है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राज्य और राज्यसभा सीट, हाँ राज्यसभा सीट हो, विधानसभा सीट हो या विधान परिषद हो, ये सभी जनसंख्या के अनुपात में ही दिए जाते हैं। मान लीजिए यूपी है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी है और यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या है, इसीलिए राज्यसभा में सर्वाधिक सीट यूपी की ही है 31। इसके बाद गुजरात की 10 नहीं है, गुजरात की 11 है। हिमाचल प्रदेश 3, कर्नाटक 12, जम्मू कश्मीर 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात 10 नहीं, यहाँ 11 होना चाहिए। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के युग के समय, बुद्ध के युग में 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ और उसी समय महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन दोनों का जन्म हुआ। तो उस समय ये मान्यता थी कि शासन प्रशासन का काम क्षत्रिय ही देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों स्वयं क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अतः क्षत्रिय को जो विशेष पहचान मिला है बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में। यहाँ हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है बुद्ध के युग में, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को कहा जाता है आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो, आपको पता है इंडोनेशिया 13,000 से भी अधिक द्वीपों से निर्मित है, अतः इंडोनेशिया भी एक प्रकार का आर्कीपिलागो है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों से निर्मित है, अतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आर्कीपिलागो का एग्जाम्पल आ जाएगा। निम्न कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई? देखिए, आपराधिक का मतलब जो क्राइम करता है, राजनीति माने राजनेता, नौकरशाही मतलब अफसर। तो इन तीनों के बीच एक साठगांठ का संबंध होता है
और इन्हीं 7 घाट को संबंध को उजागर करने के लिए 1993 ईस्वी में वी.एस. वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई, जिसे ही वोहरा समिति कहा जाता है। इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोहरा समिति। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ है लेखक और उसके द्वारा रचित रचना या उपन्यास। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी नामक रचना की है। दीनबंधु मित्र नीलदर्पण, प्रेमचंद, ये तो खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारतीय जंगली गधा जो के लिए जो प्रसिद्ध है वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, एक कथन पूछा जाता है, ये लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? ये जो है जॉन सीले का मत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरदोजी, धात्विक धागों से की जाने वाली सुंदर कढ़ाई, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। फुलकारी, शाल और दुपट्टे पर सरल और बिखरी डिजाइन, यहाँ डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन होगा। डिजाइन में की गई कढ़ाई, ये सही है। वांगला महोत्सव गारो जनजाति का फसल की कटाई के बाद का त्यौहार, ये भी सही है। रम्मन, कर्नाटक का रामायण पर आधारित, हाँ रामायण पर आधारित तो है लेकिन कर्नाटक का नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रम्मन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, नहीं चेतक की पुत्री नहीं, चेतक की बहन थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, हाँ सही है। तो इसमें पार्श्वनाथ बनारस थे, ये भी सही है। इन कथनों में से कौन सा सही है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था। देखिए, ये जो हमारा इंडिया है ये विंध्याचल पर्वत है। कौन? ये विंध्याचल पर्वत है। ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। जो सम्राट हर्ष का शासनकाल है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। ये उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के अलावा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी भारत पर सम्राट हर्ष का शासन था। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की विजय करना चाहा तो यहाँ पर एक दक्कन क्षेत्र है। दक्कन में चालुक्यों का शासन था और चालुक्यों का एक शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसका विरोध किया, यहाँ तक कि पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित भी किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही क्रम कौन सा है? देखिए, ऐसे देखेंगे तो सारा ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, आप एक जगह कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में महानदी और तब कीजिए ताप्ती। इसको काट लीजिए आप लोग, पहले कीजिए महानदी उसके बाद कीजिए ताप्ती। देखिए, नर्मदा की लंबाई है आपको 1465 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉरी, गोदावरी की लंबाई 1465, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये महानदी है
महानदी की लंबाई है आपको 800 या 834, ठीक है दोस्तों। और ये जो ताप्ती है, ताप्ती की लंबाई 730 या कहीं कहीं 724 भी लिखा रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण जो है किसके अधीन काम करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको डायरेक्ट आप गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक का अधिकार है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप हमारा है, इस पर किसका अधिकार है दोस्तों, इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, या इसी को बोला जाता है आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध हुआ था, के बीच कौन सी संधि हुई, यांडबू की संधि। कौन सी, यांडबू की संधि। निम्न में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अच्छा चलिए, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जो था ये क्या, इसमें 1793 ईस्वी में भारत में लागू किया गया। कब, 1793। उस समय जो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और ये क्या किया था कि भूमि पर जो पहले किसानों का अधिकार हुआ करता था, वो उसको छीन करके ज़मींदारों को दे दिया गया। अब जब ज़मींदार किसान के भूमि पर अधिकार रखने लगा, तो क्या करता था, ज़मींदार जितना भी कर वसूलता था उसका 90% वायसराय को देता था और 10% खुद के पास रख लेता था। तो ऐसे में ज़मींदार किसानों से ज़्यादा वसूली करने लगा। नतीजा ये हुआ कि किसान करों के बोझ में दबते गए। चलिए वो इसके ऑप्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया। हाँ, ये तो सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। नहीं, जो कृषकों की जो प्रथागत दखल अधिकार है उसको नहीं बनाए रखा, बल्कि ये किसानों से छीन करके जमींदारों को दे दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, अच्छा मेरा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था धार्मिक, क्योंकि पहले जो है ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या किया गया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। और अफवाह ये फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय हिंदू के लिए तो सूअर मुस्लिमों के लिए पवित्र था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। महिला साक्षरता दर जो सर्वोच्च है वो लक्षद्वीप में है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चलिए देखते हैं दोस्तों, टोडा जो है नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। नीलगिरी क्षेत्र पड़ता है कहाँ, तमिलनाडु में। तो ए का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लेप्चा सिक्किम में, लेप्चा कहाँ, सिक्किम, लेप्चा सिक्किम। बिरहोर झारखंड, गारो जो है आपका मेघालय। तो इस पर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में,
ये स्थलरूद्र बंदरगाह है। कौन? स्थलरूद्र बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह आपको पता है महाराष्ट्र में, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ये भी आप, अच्छा ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर है। चलिए, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था, क्या पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता? जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होता। इसका एक ट्रिक भी है कि मेघा नाग के साथ मिजोरम गई, मेघा नाग के साथ मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया। नहीं, 9 नहीं, 9 का क जो आ गया, 9 का क, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। किसी नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। हाँ, ये सही है। एक गलत है लेकिन 2 सही है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल 2। क्या? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? शाह आयोग। आपको पता है भारत में आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975। 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के कारण, 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण, 1975 में लगा है आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लागू किया गया था। लेकिन 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस की हार हुई, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी हार गई और जनता दल की सरकार बनी। जनता दल के अंतर्गत मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के काल में ही एक शाह आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्तक है और नृत्य है। कलामंडलम क्षेमवती, कलामंडलम क्षेमवती, ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर 3। कोट्टकल शिवरामन, ये कथकली। ऑप्शन नंबर 1। लक्ष्मण विश्वनाथन, लक्ष्मण विश्वनाथन, यानी कि ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम 4 और एन माधवी देवी, ये मणिपुर 2। चलिए दोस्तों 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना है जो है विश्वामित्र ने की है और गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3रा मंडल। किसमें? ऋग्वेद के 3रा मंडल में। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका राइट आंसर होगा ए मोहम्मद गौरी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि राम और सीता की आकृति किसके सिक्के पर बनी है? उसका राइट आंसर होगा अकबर। फिलहाल हमारा यहाँ का राइट आंसर है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पंजाब में सिख राज की स्थापना जो है रणजीत सिंह ने ही की थी। किसने? रणजीत सिंह ने ही की थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े बंदरगाह है? पश्चिम में। इसको आगे भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? ऑप्शन है पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण पूर्व। हमारा ये जो भारत है दोस्तों, इंडिया, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है सो नागपुर का इलाका यानी कि झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन्हीं भागों में खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया आप इंडिया का?
दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी। मंदाकिनी नदी, क्वेश्चन नंबर 32, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। आपको पता है कि उत्तराखंड में यहाँ पर एक संतोपथ हिमानी है, बद्रीनाथ है, और यहाँ पर केदारनाथ। बद्रीनाथ की संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। कहाँ से? उत्तराखंड के बद्रीनाथ की संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। वहीं केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और आगे चल करके रुद्रप्रयाग में ये जो है मंदाकिनी नदी है अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर अलकनंदा। ये भी याद रखना है कि अलकनंदा नदी से मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में स्थित बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, हमारा जो ये महानदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जितनी भी नदी है, महानदी, सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये ताप्ती है, ये अरब सागर में गिरती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है ना, ये दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने अलास्का को यूएसए के हाथे बेच दिया, अमेरिका के हाथे बेच दिया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? संघ लोक सेवा आयोग, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? नहीं, गलत है ये। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको पता है कि योजना आयोग की जो गठन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ है, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? राज्यपाल। आपको याद रखना है कि जो संविधान का तीसरा अनुसूची है उसमें 3 पदाधिकारी के शपथ प्रारूप की चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनका जो है शपथ लेने की चर्चा अनुच्छेद में है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ लेने की अनुचर्चा अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, और ये राज्यपाल रह गया राज्यपाल का 159 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी घाटी के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? धौलावीरा। 41, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? नागा। निम्न में से कौन एक सुमेलित है? संविधान का भाग, दूसरा भाग, नागरिकता। ये तो बिल्कुल सुमेलित है। हमारा राइट आंसर ए ही हो जाएगा दोस्तों। दीवान मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? दीवान मुस्तखराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। 44, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? चलिए देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है।
6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में। यहाँ केरल नहीं होगा, यहाँ केरल के बाद केरल के बदले अरुणाचल प्रदेश होगा। ये गलत है, तो उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। क्या पूछ रहा था, एक मिनट दोस्तों, कौन कथन सही है? अच्छा, सही पूछ रहा था कौन है, तो हमारा सही हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा 38वां संविधान संशोधन 1975। अच्छा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये भी नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्या? आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। चलिए, ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? देखिए, ये ऐसा कालखंड था कि जिसमें लॉर्ड इरविन को गांधी जी की सारी बातें माननी पड़ रही थी। देखते हैं, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, यह सही है। भारतीय पर नमक बनाने के पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी सही है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? चारों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में जो सर्वाधिक सड़क घनत्व है दिल्ली में है। अब काला घोड़ा कला महोत्सव, ये महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है? सिविल सेवकों के अभिवृत्ति मूलक, यानी कि सिविल सेवक एटीट्यूड में रहते हैं, बिल्कुल सही है। जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। लाल फीताशाही यानी कि अफसरशाही, ये भी सही है। नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है, उस विद्वान को बताना है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ये जो है क्या कहते हैं आपको, लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। ये लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। ऊपर में है गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। पवन दूत के लेखक धोई, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। ये जो है पाल, ये लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त जो है ये पाल वंश के शासक चंद्रपाल के दरबार से संबंधित था, इसलिए मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ।